हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते और देखते हैं कि आज दिन भर बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेडिंग हुआ और कल कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम आगे बैंक निफ्टी का डेली कैंडल के ऊपर और देखिए आज एक फिर से यहाँ पे दिखा रहे ग्रीन कैंडल बट इट इज एक्चुअली रेड कैंडल, क्योंकि आज पिछले दिन के हिसाब से माइनस 296 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। एक टाइम में तो ये और भी नीचे चला गया था, लेकिन उस जगह से रिकवरी किया और अल्टीमेटली क्लोज टू 300 पॉइंट डाउन जाके क्लोजिंग दिया। तो आज ओपनिंग कहाँ पे हुआ? ओपनिंग हुआ, ये ओपनिंग था 49,000 के आसपास, 49,074 में। और उसके बाद ये लो किया था 48,906। इसका लो था 48,906, मतलब ऑलमोस्ट 48,900 लेवल। तो बिलो 49,000 ये आ गया था, लेकिन क्लोजिंग अल्टीमेटली ये 49,210 में दिया। सो क्लोजिंग है 49,210। अभी इसका 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे हमको कोई चांस मिला था ट्रेड लेने का और किस जगह से अगर हम ट्रेड बनाते तो क्या होता। तो चलिए वो सब देखते हैं और फिर कल का लेवल भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। आज सारे इंडेक्स में ही रेट था एक्सेप्ट आईटी, मतलब निफ्टी सेंसेक्स सब रेट में क्लोजिंग दिया। और ये क्लोजिंग क्यों हुआ ऐसे रेट में? मेनली जो अमेरिका में जो ट्रेड टैरिफ डिक्लेयर किया कनाडा, मेक्सिको और चाइना के लिए, उसके लिए इंडिया में भी थोड़ा सा डर का माहौल है और सेल ऑफ शुरू हुआ। तो नॉट चाइना, अमेरिका का मार्केट भी अभी प्री मार्केट ओपनिंग में दिखा रहे 600 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स गिरेगा और नेस्डैक और S&P ऑल रेट में ओपन होगा, ऐसे दिख रहा है अभी तक। तो इंडिया ऑलरेडी वो इम्पैक्ट आ चुका है आज का दिन। देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में कैसे आज बैंक निफ्टी ट्रेड किया। तो फर्स्ट आप देखिए, जो फर्स्ट कैंडल, ये कैंडल है फर्स्ट 915 वाला। ये कैंडल देखिए पिछले दिन का जो क्लोजिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था, तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ये गैप डाउन ओपनिंग मतलब यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह में। तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ ये कितने पॉइंट का है? 49,506 था और वहां से 49,074 में, मतलब 450 पॉइंट के आसपास ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और उसके बाद ये जो गैप डाउन हुआ, उसके बाद ये जो 915 वाला कैंडल का था हाई, और एक मिनट में क्लियर करता हूँ, इसका जो हाई और इसका जो लो, इसको अगर मार्क करते हैं तो देखेंगे आप कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं। जो इसका हाई है उसी पॉइंट में हम क्लोज किया, मतलब फर्स्ट 15 मिनट का। ना इसको क्रॉस करके ज्यादा कुछ ऊपर गया, ना ज्यादा कुछ नीचे आया। तो इसमें मतलब दिन भर कोई ट्रेड करने का कोई मौका मिला नहीं, क्योंकि ये सब ट्रेड में चार्ट देखने के बाद लगता है कि यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे हम एट द एंड ऑफ द डे। बट इन द लाइव मार्केट ये जगह में ट्रेड पेड कोई लेता भी नहीं है, और जो लेता है अल्टीमेटली मैक्सिमम आउट ऑफ 10 7 बार से 8 बार आपको लॉस ही होगा, मतलब इसमें आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये चार्ट देख के आपको प्रॉपरली पता चला है कि एक नैरो रेंज में जो गैप डाउन जो होने का था वो हो चुका है। मतलब जो कल का जो शॉर्ट सेल वाला पोजीशन कैरी किया उसको मार्केट का ओपनिंग में प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद देखिए दिन भर ये एक रेंज, छोटा सा ही रेंज है, इसी रेंज के बीच में ये रह गया। तो अभी इसमें कोई ट्रेडेबल ही नहीं था, ये बैंक निफ्टी आज ट्रेडेबल था ही नहीं। चार्ट देखने के बाद लगता है कि चलो हम यहाँ पे पोजीशन लेते तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलता, यहाँ पे पोजीशन लेता तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलता, बट एक्चुअली दैट डजंट हैपन दैट वे। तो आप इस जो चार्ट देख रहे हैं इसमें देख के क्लियरली आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कोई ट्रेड ट्रेड भी होगा तो वो जो स्कैल्पर होता है जिसको 20-30 पॉइंट से जस्ट खुश हो जाता है लेके, उसके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई डिसिसिव कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर नहीं होता है तो उसमें ट्रेड लेना जनरली अवॉइड करना ठीक रहता है। तो आई जनरली प्रेफर नॉट टू टेक एनी ट्रेड
अगर मार्केट में कोई पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं करता इधर अपर साइड या लोअर साइड में। तो इंट्राडे में देखिए ये जो आरएसआई है ये भी 47 रेंज में, ये आरएसआई अगर 60 के ऊपर जाता है या एटलीस्ट 55 के ऊपर तो थोड़ा सा बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या नीचे 35 टू 30 जाता है मतलब ये सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। ये आरएसआई भी देखिए फ्लैट, आरएसआई में भी कुछ आपको ना बुलिशनेस ना बेयरिशनेस कुछ नहीं हुआ, और ये मार्केट में भी जो 915 वाला कैंडल का जो हाई था उसी जगह में क्लोजिंग किया। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए अलग कुछ नहीं, हम फिर से डेली कैंडल में जाएंगे और देखेंगे कि कल के लिए हम क्या पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए फिर से हम डेली कैंडल में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा मेजर जो रेजिस्टेंस था और मेजर जो सपोर्ट था उसके बीच में से निकल पा रहे क्या नहीं। तो हमारा जो मेजर जो रेजिस्टेंस लाइन मैं पहले से खींच के रखा हूँ, ये लाइन यहाँ से जो है, ठीक है, तो ये लाइन है 49,671। मैंने मेंशन किया था 49,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड इन अपसाइड कॉल, मतलब अपसाइड पोजीशन के लिए तभी मैं इसमें एंट्री लूंगा इफ इट गोज अबव 49,700। वही अगर ये जो लोअर लेवल है ये नीचे का, दैट इज 47,862, तो अगर इधर में आप कर सकते हैं 47,900 के नीचे अगर ट्रेड करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तभी जाके नीचे का पोजीशन आप बना सकते हैं। अगर ये इसके बीच में जैसे ट्रेड हो रहा है, if it trades like this in this range, then it is better not to take any trade। ये दोनों लाइन के बीच में ट्रेड करने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, 20-25 पॉइंट या 50 पॉइंट 100 पॉइंट आ जाएगा, बट 10 बार अगर ट्रेड करेंगे उसमें आपको हार्डली 3-4 बार ही मिलेगा पॉइंट, बाकी 6 से 7 बार आपको लॉस ही होगा। लेकिन अगर आप वेट करते पर्टिकुलरली ये लेवल के ऊपर आते हैं बैंक निफ्टी, तब यू कैन एक्सपेक्ट ये लेवल मतलब एटलीस्ट 1500 टू 1600 पॉइंट का रैली यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो ये पॉइंट कहाँ पे आता है इसको एक बार मेजर करके देख लेता हूँ, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 51,600 और अभी है आपका 49,671। सो 2000 पॉइंट, बट ये 1800 टू 1900 का कुछ मिलेगा अगर, क्योंकि आप खरीदेंगे कि 49,700 में, तो 49,700 से अगर खरीदते तो ये लेवल होता है 600 टू 1900 पॉइंट, तो ये आपको मिल सकता है अगर एक ब्रेकआउट होता है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये है आपका 50,989, मतलब 51,000 में एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। 51,000 रेजिस्टेंस के बाद फिर जाके आपको 51,600 का लेवल दिखेगा। तो हम तो वेट करेंगे जब तक 49,700 इसमें नहीं आता है, तब तक हम इसमें वेट करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं, ये जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा। ये याद रखिए, कोई भी स्टॉक भी हो अगर रेंज में फंस गया तो बेटर नॉट टू टेक एनी पोजीशंस। लेकिन स्टॉक होता है तो क्या सुविधा है, आप अगर पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं उस रेंज में धीरे 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 आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तब जब भी वो रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा सा रैली होगा, ऊपर साइड होगा। मेनली वही उम्मीद रहता है कि कंसोलिडेशन के बाद अप साइड में रैली होगा, नीचे जाएगा तो और भी पोजीशन आपको एवरेज करना पड़ेगा। बट इंडेक्स के लिए जो अभी मंथली इंडेक्स ये खत्म हो जाता है ना, ये एक्सपायरी, तो इसमें अगर आप इसके बीच में फंस गया तो डेज चला जाएगा, और इंडेक्स में अगर डेज चला जाता है जो आप ऑप्शंस लेके खेलते हो या फ्यूचर लेके खेलते हो, उसमें अगर पॉइंट कोई रेंज के ऊपर नहीं जाता है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, अननेसेसरी ब्रोकरेज जाएगा और कैपिटल ब्लॉक होके रहेगा। तो आई वुड एडवाइज नॉट टू टेक एनी पोजीशन टिल दिस लेवल इज टेकन आउट, so wait till then। So that would be the strategy on bank nifty for the coming days, I mean tomorrow and day after tomorrow। हम नजर रखेंगे ये लेवल के ऊपर जाना चाहिए। So thank you friends and have a nice trading day tomorrow, but hopefully these levels will not be broken by tomorrow unless there is some good news flowing from outside like US। अगर टैरिफ वाला चीज थोड़ा सा सॉल्व हो जाए और मार्केट फिर से उधर रैली करे तो उसका इम्पैक्ट हमको भी देखने को मिलेगा। और इस बीच में अगर आप
केमिकल स्टॉक, फार्मा स्टॉक, फिशरीज, इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं धीरे धीरे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।